हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ड्रैकुला सीरीज़ के बारे में। और मैं पहले ही बता दूँ कि ये मेरे पास ये सीरीज़ रीप्रिंट है। लेटेस्ट रीप्रिंट नहीं, पुरानी रीप्रिंट। और आपको पता है कि अ, इस सीरीज़ के पेपर बैक को काफ़ी बार रीप्रिंट किया गया है और हाल फिलहाल में ही दोबारा से राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से इसके पेपर बैक को रिप्रिंट किया गया है और इसका कलेक्टेड एडिशन भी रिप्रिंट हो चुका है। और इस सीरीज़ में 4 कॉमिक्स शामिल हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट का नाम है ड्रैकुला का हमला। सेकंड पार्ट का नाम है नागराज और ड्रैकुला। थर्ड पार्ट का नाम है ड्रैकुला का अंत। और लास्ट पार्ट का नाम है कोलाहल। और जो जो मेरे पास फर्स्ट पार्ट की जो कॉमिक है वो 40 रुपीज़ की रिप्रिंट है। जो सेकंड पार्ट है वो मेरे पास 50 रुपीज़ की रिप्रिंट है। और जो थर्ड पार्ट की कॉमिक है वो मेरे पास 100 रुपीज़ की रिप्रिंट है। और लास्ट पार्ट मेरे पास 60 रुपीज़ की रिप्रिंट है। अगर मैं इसके एम आर पी के अकॉर्डिंग बताऊँ तो मेरे पास ये पूरी सीरीज़ 250 रुपये में आ जाती है। और आपको पता है कि पर पार्ट की रिप्रिंट्स पेपर बैग के हिसाब से बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। और इसका कलेक्टेड एडिशन भी आई थिंक 1200 के आसपास का है। अगर मैं स्टोरी वाइज की बात करूँ तो सिर्फ एक लाइन बोलूँगा कि एकदम बेजोड़ स्टोरी है, बहुत ज़्यादा शानदार स्टोरी है। और आर्ट वर्क भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और अगर मैं वैसे मुझे इस वर्जन के प्रिंटिंग क्वालिटी की और बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बात करना बनता है, क्योंकि उस टाइम के प्राइस के अकॉर्डिंग इनके कुछ पार्ट की क्वालिटी सही थी, कुछ पार्ट की क्वालिटी बेकार थी। जिसमें से एक तो ये पार्ट सही था, ये भी सही था। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ था प्रिंटिंग क्वालिटी में। बाकी ऑफ कोर्स जो लेटेस्ट रिप्रिंट हुआ है उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और जैसा कि मैंने कहा, स्टोरी और आर्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और एक अच्छा फील मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं त्रिफना सीरीज़ और इस सीरीज़ का कलेक्टेड एडिशन डेफिनेटली ख़रीदूँगा, क्योंकि सही में मुझे इन दोनों के कलेक्टेड एडिशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। बाकी हो सकता है ना भी खरीदूँ, बाकी 50-50 का चांस है। और अगर इस पेज को देख के आप कंफ्यूज मत होना, ये मैंने खुद से लिखा है। और वैसे भी ये काफ़ी साल पहले लिखा था, और अब तो वैसे भी ये एक फेमस डायलॉग हो चुका है कि अरे तुम यहाँ कैसे ऐसे। जब मुझे पहली बार ये कॉमिक मिली थी, जब मैंने इस डायलॉग बॉक्स को खाली देखा था, तो मुझे लगा कि सिर्फ मेरी कॉपी में ही मिस्टेक है। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो यूनिवर्सल मिस्टेक है, क्योंकि पेपर जो लेटेस्ट पेपर बैक एडिशन आया है, कलेक्टेड एडिशन आया है, उनमें भी कुछ नहीं लिखा, उसको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ा गया है। तो मेरे ख्याल से इतनी पुरानी होने के बावजूद लेटेस्ट रिप्रिंट में इसको सुधार करना चाहिए था। बाकी मैं अब यही कह सकता हूँ कि बिल्कुल अगर आप नागराज ध्रुव के फ़ैन हो तो आपको डेफिनेटली खरीदनी चाहिए। नागराज ध्रुव के अलावा आपको बाकी सुपर हीरोज़ भी देखने को मिलेंगी, जैसे एंथनी हो गया, बाद में डोगा, परमाणु शक्ति, इंस्पेक्टर स्टील। इंस्पेक्टर स्टील का मुझे याद नहीं, पर शुरुआत में ये सोलो कॉमिक लगेगी, बाद में ये 2 in 1 लगेगी, फिर बाद में ये तो मल्टी स्टार बन ही जाती है। डोगा वर्सेस एंथनी हो रहा है, ना कि एंथनी के रूप में कोई और है। तो और मुझे बस एक बात इस पार्ट को लेके मुझे बस एक ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे पास ये 100 रुपीज़ की रिप्रिंट है। और
इसमें पेजेस मुझे इसमें इसके अंदर पेजेस दिए थे 112। अब पक्के तौर मुझे ये नहीं पता कि ये कॉमिक 128 पेजेस की थी या फिर 112 पेजेस की थी, और डेफिनेटली वही बंदा बता सकता है जिनके पास ये कॉमिक है। क्योंकि मुझे सबसे, अगर मैं अपनी इस वर्जन के पेपर बैग के हिसाब से बोलूँ तो सबसे बेकार प्रिंटिंग क्वालिटी इसमें ही देखने को मिलती है। और 100 रुपीज़ है और पेजेस हैं कुल 112, तो थोड़ा सा ये मुझे ओवर लगा, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग, इस कॉमिक की प्रिंटिंग क्वालिटी कुछ खास नहीं है। लेकिन मतलब सिर्फ कुछ ही पेजेस में ऐसा है कि कुछ ज़्यादा ही आपको डार्क ब्लैक ऐसा देखने को मिलेगा। बाकी पेजेस को लेकर आप मेरे को बताना ज़रूर कि वाकई में ये 112 पेजेस की कॉमिक थी या फिर 128 पेजेस की कॉमिक। क्योंकि अगर ये 128 पेजेस की कॉमिक है तो उस वक्त के हिसाब से आरसी की बहुत ज़्यादा गलत बात होगी। चाहे एड्स ही होते, लेकिन उनको पूरे 128 पेजेस देने चाहिए थे। अगर 128 पेजेस की कॉमिक है ये, तो अगर 112 की ही थी तो कोई बात ही नहीं है। और लास्ट पार्ट आती है कोलाहल। और जैसे फर्स्ट पार्ट में तो सोलो कॉमिक थी, सेकंड पार्ट में 2 in 1 कॉमिक हुई, थर्ड पार्ट में भी 2 in 1 हुई, और लास्ट पार्ट में ये मल्टी स्टारर कॉमिक बन जाती है। और मैंने बताया कि नागराज ध्रुव के अलावा परमाणु भी देखने को मिलता है, डोगा भी देखने को मिलता है, और शक्ति भी होती है। इंस्पेक्टर स्टील का मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि इंस्पेक्टर स्टील था कि नहीं, पर आई थिंक इतने ही कैरेक्टर्स थे। हाँ, सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, नागराज, परमाणु, ध्रुव, डोगा और शक्ति। तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ये फुल पैसा वसूल सीरीज़ है, आपको ये सीरीज़ डेफिनेटली ख़रीदनी चाहिए। क्योंकि डिपेंड आपके आपके ऊपर करता है कि आप पेपर बैक में खरीदना चाहते हो या फिर करेक्टेड एडिशन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर्सनली बोलूँ, फुल पैसा वसूल सीरीज़ है, आर्टों के हिसाब से भी और स्टोरी के हिसाब से भी। और सच कहूँ तो अगर कभी मौका मिला तो मैं इस सीरीज़ का और त्रिफला सीरीज़ का कलेक्टेड एडिशन ज़रूर खरीदूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।